ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अभी तक 9 अध्याय में अनेकानेक प्रश्नों के बड़े सुंदर और सहज उत्तर हम लोगों ने देखे, जो जीवन के रहस्य को खोलने के लिए ही हैं। आज 10वें अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग विहाय वैरिणम काममर्थम चानर्थ संकुलम धर्मपेतयोर्तुम सर्वात्मनादरम कुरु। पहले प्रकरण में विषयों के बिना भी संतोष रूप वैराग्य का निरूपण किया गया था। अब इस प्रकरण में अर्थात 10वें प्रकरण में विषयों की तृष्णा के त्याग का निरूपण करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजा जनक, काम शत्रु है। यह काम ही संपूर्ण अनर्थों का मूल है और बड़ा ही दुर्जय शत्रु है। आत्म पुराण में कहा गया है, कामेन बीजितो ब्रह्म कामेन बीजितो हरः कामेन बीजितो विष्णु शक्रः कामेन निर्जितः। कामदेव ने ही ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इंद्र को जीता, महादेव को जीता। अतएव सब अनर्थों का मूल कारण कामदेव ही है। ध्यान के संग्रह और रक्षा करने में जो दुख होता है और उसके नाश होने में जो शोक होता है, उसका मुख्य कारण काम ही है। ये जनक, काम का कारण जो धर्म है उसको और सकाम कर्मों को तुम त्याग करो, क्योंकि ये सब जीवन मुक्ति में प्रतिबंधक हैं। स्वप्न इंद्र जालवत पश्य दीनानि त्रिणी पंच वा मित्र क्षेत्र धानागरादार या दि संपदः। अर्थात प्रश्न आता है कि अनेक प्रकार के सुखों को देने वाली जो स्त्री पुत्र आदि विषय है, उनका निरादर करके त्याग कैसे हो सकता है। उत्तर अष्टावक्र जी कहते हैं, हे शिष्य, स्त्री पुत्र धन मित्र क्षेत्र आदि जितने भी भोग के साधन हैं, उनको सब तुम स्वप्न और इंद्रजाल की तरह देखो, क्योंकि ये सब 5 या 3 दिन के रहने वाले हैं और सब दृष्ट नष्ट हैं, यानी देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते इनमें ममता का त्याग करना उत्तम है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, जिस जिस प्रसिद्ध विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी विषय को तुम संसार का हेतु जानो, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म के द्वारा संसार का हेतु है। यही वार्ता योग वशिष्ठ में भी लिखी है। मनोरथ रूपी रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके आगे बंधे हैं, उसी रथ पर सारा जगत आरूढ़ हो रहा है और तृष्णा रूपी सारथी उसको भ्रम के जैसा देख रहा है। यथा ही श्रृंग गोकाले वर्धमानेन वर्धते एवं तृष्णापि चीतेन वर्धमानेन वर्धते। जैसे गाय के दोनों श्रृंग गौ के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती है। प्राप्त पदार्थ के अधिक प्राप्त होने की इच्छा से और अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त की इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से जीव सुखी होता है। तृष्णा मात्र का नाम ही बंध है और उसके नाश का नाम मोक्ष है। योग वासिष्ठ में कहा गया है, च्युताः दन्ताः सिताः केसा दृढ़ निर्धौ पदे पदे यात सज्जमीमम देहम तृष्णा साध्वी न मुंचति। अर्थात पुरुष के दांत टूट भी जाते हैं, बाल सादा हो जाता है, सफेद हो जाते हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है और कदम कदम पर पांव फिसलने भी लगते हैं, पर तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती। हे तृष्णे, हे देवी, तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष की धैर्य को नाश करने वाली है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य थे, उसको भी तूने वामन यानी छोटा बना दिया। हे जनक, तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है। प्रश्न आता है, यदि तृष्णा मात्र बंधन का हेतु माना जाए, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा बंधन का हेतु होना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजा जनक, इस जगत में 3 ही पदार्थ है, एक आत्मा, दूसरा जगत और तीसरी अविद्या। प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते हैं, जो
स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न है, और जो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद है, वही आत्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा करना उचित है। जो अनादि भाव रूप है और आत्मज्ञान करके निवृत्त है, वही अज्ञान अर्थात अविद्या है। गच्छतीति जगत, जो सदैव गमन करता रहे अर्थात नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत है। हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो। अपने आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो और जगत को असत रूप करके जानो। अविद्या सत सत से विलक्षण और अनिवर्चनीय है, उसका कार्य जगत भी अनिवर्चनीय है। इस वास्ते इन दोनों में तृष्णा करनी अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या है, और मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता है। अष्टावक्र जी जगत को असत्य रूप दिखलाते हैं। हे जनक, राजभोग और स्त्री, पुत्र आदि ये सब तो तुमको अनेक जन्मों में मिलते ही रहे हैं और नष्ट भी होते रहे हैं, क्योंकि पहले जन्मों में जो तुमको स्त्री, पुत्र आदि प्राप्त हुए थे, उनका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं, उनका आगे कहीं भी नाम और निशान नहीं रहेगा। इससे यह साबित होता है कि ये सब असत अर्थात मिथ्या है। जागृत में पदार्थ जैसे स्वप्न में असत होते हैं, और स्वप्न के पदार्थ जैसे जागृत के असत होते हैं, और जैसे सुसुप्ति में दोनों जागृत और स्वप्न असत होते हैं, और सुसुप्ति जागृत दोनों स्वप्न में असत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। प्रश्न आता है कि सांख्य मत वाले जगत के पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहते हैं कि कारण मृतिका भी सत्य है और उसका कार्य घट भी सत्य है, अर्थात कारण और कार्य दोनों सत्य है। यदि घट मृतिका में पूर्व सत्य और सूक्ष्म रूप से स्थित न हुए तो उसकी उत्पत्ति भी न हुए, क्योंकि असत्य की उत्पत्ति सत्य से नहीं होती है। इस वास्ते घट सत्य है। इसी तरह और भी संसार के सारे पदार्थ सत्य ही है, असत्य कोई पदार्थ नहीं है। कारण सामग्री से घट का प्रादुर्भाव होता है। सामग्री के न होने से घट रूपी कार्य का मृतिका रूपी कारण में ही तिरोभाव रहता है। घट मिथ्या नहीं है। त्रिकाल बाध्यत्वे सत्यवत्तम, अर्थात तीनों कालों में जिसका बाध न हो उसका नाम सत्य है। पर संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तुमने कहा है कि कार्य अपने कारण में सत्य रूप से रहता है, इसलिए कार्य सत्य है, सो ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पट के कारण तंतु हैं। तंतुओं के जल जाने से पट कहाँ रहता है? कारण तो उसका रहा नहीं। कारण के नाश होने से कार्य रूप पट का भी नाश हो गया है। यदि उन्हीं जले हुए तंतुओं से पट फिर उत्पन्न हुए, तब उस पट का प्रादुर्भाव और तिरोभाव कारण रूपी तंतुओं में समझा जावे, पर वह तंतु तो रहते नहीं, तब प्रादुर्भाव तिरोभाव कहाँ रहा? यदि कहो कि वह पट अपने कारण रूपी तंतुओं के कारण जो तंतुओं के परमाणु हैं उनमें चला गया, तो ऐसा कथन भी नहीं बनता है, क्योंकि जब तंतु जल जाते हैं तब उनके परमाणु वायु के चलने से स्थानांतर में चले जाते हैं और उन्हीं पृथ्वी के परमाणुओं से कार्यांतर बन जाते हैं, अर्थात घट आदिक बन जाते हैं। क्योंकि जैसे तंतु पृथ्वी के कार्य हैं, वैसे घट आदिक भी पृथ्वी के कार्य हैं। पटों के जल जाने के पीछे उनकी राख से बहुत वस्तुएं पैदा हो सकती है। यदि पट ही उस राख में तिरोभाव रूप करके रहता, तब और वस्तु न बन सकती। उस राख से पट का ही प्रादुर्भाव होता है, किंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं। खेत में उसी राख के डालने से घास आदि पैदा हो जाता है, फिर और भी अनेक पदार्थ इसी प्रकार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। यदि सब सत्य ही है, तब उनका नाश कदापि न हो, और नाश अवश्य होता है। इसी से सिद्ध होता है कि सब पदार्थ अनिवर्चनीय मिथ्या है और साखी का सत्य कार्यवाद भी असंगत है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, धर्म, अर्थ और काम की इच्छा का त्याग करना ही जीवन मुक्ति का कारण है, और इनमें जो दोष है उनको देखो।
यदि यह संपूर्ण पृथ्वी समुद्र पर्यंत धन करके युक्त भी किसी को मिल जावे तो भी वह नित्य ही स्वर्ग की इच्छा करता है। जन्म के अंधों को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त को और धन के अर्थों को कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए हे जनक, धन आदि की इच्छा का भी त्याग ही करना विवेकी के लिए उत्तम है, क्योंकि संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए पुरुष का मन धर्म, अर्थ और काम करके व्याकुल होता हुआ कभी भी शांत नहीं होता। अष्टावक्र जी तृष्णा के उपशम को पूर्व कह करके अब क्रिया के उपशम को कहते हैं। हे जनक, शरीर, मन और इंद्रियों को परिश्रम देने वाले को तुम अनेक जन्मों तक करते आए हो और उन कर्मों के फल जन्म मरण रूपी चक्र में भ्रमण करते चले आए हो। अब दिन प्रतिदिन अनेक दुख उठाते आए पर कुछ सुख न मिला, अतएव तुम कर्मों से उपरामता को प्राप्त हो, क्योंकि पुरुष उपरामता होने के बिना जीवन मुक्ति के सुख को प्राप्त नहीं होता। हरिओम तत्सत। यहाँ पर अष्टावक्र गीता की 10वें अध्याय विश्राम लेता है। अब हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक। अगले वीडियो में अर्थात इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पूरे के पूरे 20 प्रकरण, कुल अष्टावक्र गीता के 20 अध्याय आपको एक एक करके मिल जाएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके अंदर आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मचिंतन की प्रवृत्ति और जीवन से, संसारिकता से निवृत्ति मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।